IMF के प्रोग्राम के तहत हुकूमत सर्कुलर डेट पर काबू पाने के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा कर चुकी, मजीद करने जा रही है। साथ ही जो बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं उनको प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। मगर शबर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन FBR, समझते हैं कि सर्कुलर डेट भी अपनी जगह रहेगा और प्राइवेटाइजेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे साथ शबर जैदी साहब मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने लिखा है कि तकरीबन 1000 अरब रुपए सालाना ये खसारा फिर भी होता रहेगा। क्यों आप समझते हैं? हुकूमत तो कीमतें बढ़ा रही है, बड़ा तेज़ी से कह रही है कि हम इसको काबू करेंगे। पहली बात तो ये मैंने कहा है कि जो बिजली पे सब्सिडी है ओवरऑल बेसिस, नेशनल बेसिस पर वो हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा कंज्यूमर इंडस्ट्रियल हो या कमर्शियल हो या डोमेस्टिक हो, उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो कॉस्ट ऑफ एनर्जी की दे सके। तो हमें ये कोई बुराई की बात नहीं है, ये एक प्राइस एडजस्टमेंट है जो हमें देनी पड़ेगी। और मेरा ज़ाती ख्याल है, मैंने यही कहा है कि अगर हमें इंडस्ट्री को चलाना है और कम्पिटिटिव करना है तो हमें 1000 बिलियन की अब सब्सिडी 5 साल तक देनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल है मेरी उस बात को किसी ने डिनाई नहीं किया। और आप देखिएगा घूम फिर के वही 1000 बिलियन पे हम एंड अप कर जाते हैं हर साल। तो ये एक कैलकुलेशन है मेरी, और मैं चाहता हूं कि लोग इस पे जवाब दें कि मेरी कैलकुलेशन गलत क्यों है, क्योंकि ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये कॉस्टिंग का मसला है। आप देख लें कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आने वाली है और आपकी क्या कैपेसिटी है लोगों की बिजली के नर्फ देने की। तो ये तो पहला सवाल है और मैं समझता हूं कि ये 1000 बिलियन रहेगा। अगर बिजली तकसीम करने वाली कंपनियां लॉसेस करती हैं, रिकवरीज के मसले हैं, हुकूमत उसे प्राइवेटाइज करना चाहती है, आप लिख रहे हैं कि ये भी नहीं हो सकेगा और इसका फायदा नहीं होगा। ये आप क्यों लिख रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा तो हुकूमत तो चला नहीं पा रही है इन इदारों को। कोई भी डिस्को इंडिपेंडेंटली अपने आप को ऑपरेट नहीं कर सकती इस सिस्टम में जो आज चल रहा है, और हमें कुछ बहुत बड़े बड़े फैसले करने पड़ेंगे जो मैंने अपने आर्टिकल में लिखे हैं। तो मैंने ये कहा है कि प्राइवेटाइजेशन आप जरूर करें, मगर इसमें आप इसको पहले स्टेज में मैनेजिंग एजेंसी में दे दें। आप उस आने वाले से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मांगे, बल्कि उसको कहें कि आप मैनेजमेंट करें और हम आपको फीस देंगे। अगर नेशनल लेवल पे कॉस्ट मेरी 100 आ रही है और मुझे आप कह रहे हैं कि इसको 80 में बेचें, तो मैं 20 रुपए कौन देगा? वो 20 रुपए देने वाला गवर्नमेंट होगी। और मैं ये समझता हूँ, मैंने इसलिए लिखा है कि तकरीबन 4 से 5 साल तक हमारी इंडस्ट्री में वो या कमर्शियल में या डोमेस्टिक में या किसी पॉलिटिकल सिस्टम में इतनी पावर नहीं है कि वो इस 80 को 100 कर दे। मैंने हमेशा ये कहा कि पहले केई के मॉडल को देखेंगे। केई क्यों फंसा हुआ है आज? आप केई को सब्सिडी के पैसे देते नहीं है, तो आप कहते हैं सब्सिडी के पैसे पे मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा, CP पे आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप कहते हैं कि सुई गैस को पैसे इंटरेस्ट दो, KWSB से इंटरेस्ट नहीं लो। तो ये तो किससे चल सकता है? आज केई क्यों फंसा हुआ है? केई के पास 4 आइटम है, उसका रिसीवेबल है KWSB से, पेएबल है सुई गैस को, उसका रिसीवेबल है गवर्नमेंट सब्सिडी, और पेएबल है CPPA को। 4 आइटम है। अब चारों आइटम में कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है। अब किसी से लेने हैं, किसी से देने हैं। अब अगर लेने देने में दोनों में अगर डिफरेंस है और केई को टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो कैसे देगा? कहां से देगा? अच्छा, ये मसला इनके साथ आ रहा है, ये मसला हर एक के साथ आएगा जब प्राइवेटाइज हो जाएगी। तो पहले क्या आपने ये मसला हल कर लिया है? अगर ये मसला हल नहीं किया तो फिर आप प्राइवेटाइजेशन के लिए कैसे जा रहे हैं? उस सेंस में कि आप उसको कह रहे हैं कि यार आप इन्वेस्टर जो है वो सारे रिस्क ले ले, चारों रिस्क जो ले ले वो ले ले। वो तो नहीं लेगा कभी भी। तो अगर वो ले लेगा तो आपसे गारंटीड पैसे मांग लेगा। वो आपको जिस तरह उन्होंने IB में आपसे मांग लिए, मुझे गारंटी रिटर्न दे दो, वो आ जाएगा इस तरह। तो ये भी गलत है।